अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है जो शुगर की गोलियां होती हैं, जो किसी को जब शुगर होती है तो ख़ास तौर पे कौन सी शुगर है, टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 की जो शुगर होती है जो जवानों में होती है, जिसमें जो लबलबा है वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, तो उसका इलाज तो इंसुलिन के टीके हैं जो मैं अगली किसी वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं तो उनमें खसूसी तौर पर जो हम शुगर की गोलियाँ देते हैं तो उनके ऊपर ये वीडियो है। इसमें अगरचे बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खसूसी तौर पे जिक्र करूँगा 4 गोलियों का, जो कि बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल के लिए डॉक्टरों की तरफ से तजवीज़ भी की जाती हैं। और वो आपके घरों में अगर कोई शुगर का मरीज़ है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, जिनको टाइप 2 शुगर होती है, तो उनके पास घरों में अमूमी तौर पर ये पड़ी होती हैं, चारों में से कोई एक दवाई। इन सब में मैं जिक्र करूँगा सबसे पहले एक ऐसी गोली का जो अकेली भी इस्तेमाल की जाती है और इन तीनों चारों जो गोलियां हैं बाकी या टैबलेट्स हैं उनके साथ मिला के भी इस्तेमाल की जाती है। मजाक के तौर पे एक बात बताता हूं कि जैसे आलू के बारे में कहा जाता है कि ये हर सब्जी के साथ इसको डाल के आप सालन बना सकते हैं, इसी तरह ये जो गोली है जिसका जो जेनरिक नाम है वो है मेटफॉर्मिन। अब ये जो मेटफॉर्मिन है इसका ब्रांड पाकिस्तान में, या आगे जो मैं गोलियां बताऊंगा उनका जो ब्रांड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल के सर्च बार पे लिखें कि मेटफॉर्मिन ब्रांड्स इन पाकिस्तान और क्लिक करें और साथ जो नीचे इमेजेस होती हैं उसको दबा दें, तो आपको यकीनन पता चल जाएगा कि मैं कौन सी टैबलेट की या कौन सी गोलियों की बात कर रहा हूं। क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम ब्रांड्स के नाम नहीं बता सकते, लेकिन जेनरिक हम आपको बता सकते हैं। तो इस दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन। ये करती क्या है, ये शुगर के मरीजों में जो ग्लूकोज है उसका लेवल कैसे कम करती है। हमारा जो जिगर होता है उसके अंदर से भी ग्लूकोज का अखराज होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज के जरिया जो है वो ग्लूकोज के अलावा कोई और होगा, लेकिन हमारे ब्लड में हमारा जो जिगर है वो ग्लूकोज फेंकेगा। इस अमल को रोकती है मेटफॉर्मिन की गोली, और इसके खाने के बाद फिर लोगों का जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल की तरफ जाता है। ये ज़हन में रखें कि ये हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर के लेवल को बहुत नीचे नहीं लेके जाती, जिससे मसाइल बनते हैं जो बाकी दवाइयों से होते हैं। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं या तो ये यूग्लाइसीमिक दवाई है, यूग्लाइसीमिक का मतलब है कि हमारी ग्लूकोज को नॉर्मल करने वाली, या फिर ये एंटी हाइपरग्लाइसीमिक दवाई है, यानी अगर ग्लूकोज हमारे खून के अंदर खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा है या नाश्ते के बगैर 126 से ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये दवाई उस हाइपरग्लाइसीमिया को नॉर्मल ग्लाइसीमिया यानी यूग्लाइसीमिया करती है, इसलिए इसे हाइपोग्लाइसीमिक नहीं कहते, क्योंकि ये शुगर को एक खास लेवल से नीचे नहीं ड्रॉप करती। किन मरीजों को ये नहीं देते हैं, वो मरीज जिनको गुर्दों का मसला होता है तो उनको हम ये नहीं देते, क्योंकि गुर्दों के मसलों में ये तेजाबियत या लैक्टिक एसिडोसिस पैदा करती है। तो गुर्दों के जो मरीज होते हैं उनको हम मेटफॉर्मिन नहीं देते। और वजन को कम करती है, इसीलिए वेट लॉस के लिए भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को वज़न को कम करने के लिए भी इस दवाई को देते हैं। और ये वो दवाई है जो बाकी तकरीबन जो आगे मैं 3 गोलियां बताऊंगा तो उनके साथ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में ये पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह मौजूद है। ये ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर हो टाइप 2 और उनका वज़न भी बड़ा हो तो उनके लिए ये एक आइडियल दवाई है जो उनको दी जाती है। इसको कहते हैं मेटफॉर्मिन। दूसरे नंबर पे आते हैं सल्फोनाइल यूरिया, यानी जो दूसरी अब कैटेगरी है उसमें है सल्फोनाइल यूरियाज। ये सल्फोनाइल यूरिया क्या करते हैं कि हमारा जो इंसुलिन है वो कहाँ से आती है, लबलबा से आती है, जिसको हम अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। उसके अंदर बी सेल या बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, तो वहाँ से आती है। अब वहाँ पे मौजूद होते हैं कुछ रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर। ये दवाई वहाँ पे अटैच होती है और ये इंसुलिन का जो अखराज है पैंक्रियाज से उसको बढ़ावा देती है, क्योंकि हमारे जिस्म के में खून की जो नालियां हैं उसमें ग्लूकोज तो पड़ी होती है टाइप 2 जो शुगर के मरीज हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं होती या कम होती है, जिसका काम है कि वो ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर भेजती है खून की नालियों से, और जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए और बाकी मकासद के लिए। तो ये जो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है इसकी जो दवाई है, इसकी जो गोलियां हैं, ये पैंक्रियाज से या लबलबा से इंसुलिन का जो इखराज है, जो स्क्रीशंस है उसको बढ़ाती हैं, इनको हम स्क्रीटागोग्स भी कहते हैं। तो इसमें मशहूर कौन से जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों में इस्तेमाल होती हैं, अकेले भी हम इस्तेमाल करते हैं और मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल करती हैं, उसमें ग्लिक्लाजाइड है, उसमें ग्लाइबेनक्लामाइड है, उसमें ग्लाइमपेराइड है। ये जो तीनों नाम हैं ये आप गूगल की सर्च बार में लिख के
और ये लिख के ब्रांड नेम ऑफ, आगे इस इनमें से किसी का भी नाम लिखेंगे, इमेजेस क्लिक करेंगे तो आपको बड़ी मशहूर वो दवाइयाँ सामने नज़र आ जाएंगे जो शुगर के मरीज़ लेते हैं। इन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता ये शुगर को बाज़ कम भी बहुत ज़्यादा कर देती हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं। इसलिए वो लोग जो सल्फोनाइल यूरिया की दवाई ले रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो सफ़र करें या घर से बाहर जाएँ तो उनके पास मीठी चीज़ ज़रूर हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनकी शुगर ड्रॉप हो जाए तो उनके पास कोई मीठी चीज़ खाने वाली हो। जैसे मेटफॉर्मिन का मैंने बताया था कि वो गुर्दों के जो मरीज़ हैं उनमें हम नहीं देते, तो सल्फोनाइल यूरिया भी हमारी कोशिश होती है कि अगर गुर्दे बहुत ख़राब हैं या जिगर की किसी को ख़राबी है तो उनमें हम सल्फोनाइल यूरिया की दवाई नहीं देते। तीसरे जो कैटेगरी में आती है उसको हम कहते हैं DPP4 यानी डाई पेप्टाइड पेप्टिडाइल इनहिबिटर, ये बेसिकली होते हैं, ये एंजाइम्स हैं। तो DPP4 इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है उसको समझने से पहले आप ये देखें कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो जैसे ही वो हमारी स्टमक में जाती है, हमारी आंतों में जाती है, तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। वो काम क्या करता है कि वो हमारे लबलबा से इंसुलिन का जो अखराज होता है उसको बढ़ावा देता है। लेकिन टाइप 2 के जो मरीज होते हैं, टाइप 2 शुगर के, उनमें ये जो GLP-1 हार्मोन है ये बहुत कम निकलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक दवाई देते हैं जिसको हम DPP4 यानी डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर देते हैं कि वो इस एंजाइम को जिसका नाम DPP4 है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं, ताकि जो GLP-1 का लेवल है हमारे खून में वो बढ़ जाए। और जैसे ही वो बढ़ता है, क्योंकि वो आंतों से जो ज़्यादा आता है, तो साथ ही फिर लबलबा से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है। जब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है तो इसका मतलब हुआ कि वो फिर ज़्यादा ग्लूकोज की जो तादाद है हमारे ब्लड में उसको कम कर देगी। तो बड़ी मशहूर दवाई है, सिटाग्लिप्टिन के नाम से है। जो सिटाग्लिप्टिन है उसका भी आप ब्रांड देख सकते हैं, वो अकेले में भी दी जाती है और वो इसी तरह से मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन के साथ मिला के भी दी जाती है। तो तीसरी जो ये दवाई है सिटाग्लिप्टिन, ये बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल में आती है। लेकिन वो लोग जिनको खाने के बाद ये जो डॉक्टर उनको तजवीज़ करें तो उसके बाद अगर उनको किसी भी किस्म का रिएक्शन हो या उनको गला ख़राब हो जाए या उनकी चेस्ट ज़्यादा ख़राब रहना शुरू कर दे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर के इल्म में इस बात को लेके आएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये दवाइयाँ इस तरह के मसाइल को जन्म देती हैं। जो आज की आखिरी दवाई है जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, तो वो जो दवाई है वो हमारे गुर्दों के ऊपर असर करती है। गुर्दों के ऊपर अमल करके वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज की जो मिकदार है उसको कम करती है, उसको नीचे लेके आती है। उसको बेसिकली हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर होती है ये। इसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। यानी हमारा जो गुर्दे हैं उसका जो इब्तदाई हिस्सा है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं या PCT, हमारे जिस्म में जब भी शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है गुर्दों के ज़रिए और फिर वो यूरिन में चली जाती है, पेशाब में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रिलीज़ होती है, जिसको हम स्क्रीशन कहते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं ग्लूकोज की, तो उसके जो इब्तदाई हिस्सा होता है यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे मौजूद होते हैं कुछ रिसेप्टर्स या कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। ये उस ग्लूकोज को जो फिल्टर हुई होती है हमारे गुर्दे के एक मखसूस हिस्से से, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का पार्ट होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, तो ये फौरी तौर पे उसको वहाँ से जज़ब करके हमारे खून में ले आती हैं और खून में फिर उसकी मिकदार को बढ़ा देती हैं। अब ये जो दवाई है जिसका आगे मैं जेनरिक नाम भी बताऊंगा, तो जिसको हम SGLT2 इनहिबिटर कहते हैं, ये इस एंजाइम को इस रिसेप्टर पे जाके अटैच होती है, उसको इनहिबिट करती है और उस ग्लूकोज को वापस खून में रीएब्जॉर्ब या वापस दोबारा जज़ब गुर्दों से नहीं होने देती। जिसकी वजह से ये होता है कि अगर किसी का पहले 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे ग्लूकोज गुर्दों से बाहर निकल रहा था, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है यानी 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल तक पे भी जाके जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुर्दों के ज़रिए पेशाब के रास्ते बाहर चला जाता है, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनकी HbA1c बड़ा होता है, तो उन लोगों को। जो एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये बड़ा मशहूर एक जेनरिक है इस ग्रुप का,
LT2 इनहिबिटर जो होते हैं उनकी एक मशहूर जो दवाई है, अगरचे उसके आप ब्रांड वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे मैंने गूगल की रिसर्च पे कहा है या सर्च बार पे कहा है, लेकिन इसका जो एक मशहूर जो जेनरिक नेम है वो है एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो ये दी जाती हैं और इनका बता दिया कि ये कैसे काम करती हैं। दिन में एक दफ़ा आमतौर पे ये अकेली भी देते हैं और मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ होते हैं, जिनका दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने में आया है। वज़न जो है 2 से 2.5 किलो वो भी कम होता है इन मरीज़ों का, और इस दवाई के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से कोई भी जो दवाई है इन चारों में से, वो आप जाहिर है कि हर सूरत अपने ही डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये दवाइयाँ क्यों देते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, ये काम कैसे करती हैं, तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए, थोड़ी सी एजुकेशन दी जाए, ये बताया जाए कि आपको ये दवाइयाँ क्या फ़ायदा देती हैं और इनके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। इन चारों के अलावा और भी मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, और भी मुख्तलिफ जेनरिक नेम हैं, और भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो मैंने मुनासिब समझा कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो उनका मैं जिक्र कर दूं। कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो भी मैं शुगर के ऊपर बनाता हूं वीडियो, तो उसमें थोड़ा इंसुलिन का मैं जिक्र करूं कि इंसुलिन के जो टीके लगते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।